जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज मैंने योगा का सेशन रखा है। तो मेन जो है, लॉकडाउन खुलने के बाद हम अपने आप को कैसे सुरक्षित, अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसी टॉपिक पे मैंने ये आज का सेशन रखा है। तो अभी कुछ ही लोग आए, थोड़ा सा और वेट करते हैं 5 मिनट्स, तो थोड़ा सा और लोग आते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं। जिसमें कि आज मैं आपको थोड़ा बहुत जो है डाइट्स के बारे में भी बताऊंगी कि क्या क्या आहार आपको लेना चाहिए। अ, वो सब बताऊंगी, कुछ आसन्स बताऊंगी, खासतौर पे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इम्यूनिटी कैसे डेवलप की जाए, उसके लिए मैं कुछ आसन आपको बताऊंगी जो कि आप फॉलो कर सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कुछ बच्चों के लिए भी उसमें मैं बताऊंगी, खास तौर पे जो 40 क्रॉस कर चुके हैं, यानी 40 से लेके और उसके ऊपर की एज के लिए भी बताऊंगी, क्योंकि सरल और आसन बताऊंगी। बिकॉज जो हठ योग है, टिपिकल जो योग है हठ योग, उसमें कोई बहुत एडवांस आसन जो होते हैं, ये नहीं है कि आप एडवांस आसन करके ही अपने फैट को लॉस कर सकते हैं या स्वस्थ रह सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। जो हमारे सरल आसन होते हैं, सबसे ज्यादा उनको महत्व दिया गया है योग में। और ट्रीटमेंट थेरेपी में भी मैं सरल आसन लेती हूँ, बहुत सरल आसन जो कि सभी कर सकते हैं। मेन फोकस होता है कि जो सांसों का, क्योंकि जब हमारे प्राणायाम हम करते हैं, सांसों में भी ऑटोमेटिक प्राणायाम होता है, उनका आयाम जब होता है तो अपने आप ही इम्यूनिटी जो है स्ट्रांग हो जाती है। तो चलिए अभी देखते हैं कितने लोग आए अभी। ठीक। ये मैं जो सेशन दे रही हूँ, महाराष्ट्र से मैं बोल रही हूँ। महाराष्ट्र में काफी आपको पता होगा कि यहाँ पे कोरोना वायरस सबसे ज्यादा फैला हुआ है, रेड जोन में ये है। अभी लॉकडाउन भी कई जगह के खुल जाएंगे और कई जगह अभी लॉकडाउन में रहेगा। तो लेकिन अब हमें कोरोना के साथ साथ, जैसे कि डॉक्टर्स लोग बोलते हैं, आप न्यूज में सुनते हैं कि अभी कोरोना रहने वाला है, तो हम लोगों को अपने आप उस तरीके से ढालना पड़ेगा, अपनी इम्यूनिटी को उस तरीके से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। धीरे धीरे जो है, जैसे कि सर्दी जुकाम होता है, और सर्दी जुकाम में हम काढ़ा वाड़ा बना के थोड़ा अपने आप को इम्यून कर लेते हैं, तो वो कुछ दिनों में चला जाता है। आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि कोरोना क्या कोई और भी डिजीज आए तो आप उससे फाइट कर सकें। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आएंगे डाइट पे, क्या लेना चाहिए। क्योंकि जो सबसे बड़ा सुख होता है वो एक निरोगी काया होती है। शायद उससे बड़ा कोई सुख होता नहीं। आपके पास बहुत धन दौलत है और आप रोगी हैं, तो उसमें उसका आप सुख नहीं उठा सकते हैं, लेकिन निरोगी होने से हम सारे सुख का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पहुंचते हैं डाइट क्या लेना चाहिए हमें। एक स्वस्थ के लिए मैं बता रही हूँ कि जो स्वस्थ है, नॉर्मल, क्योंकि जो डाइट जो मैं बताऊंगी वो कुछ हो सकता है कुछ लोग, जैसे कि अभी डॉक्टर्स लोग भी कह रहे हैं प्रोटीन को ज्यादा लेना है, लेकिन प्रोटीन सबके लिए संभव नहीं है लेना। बिकॉज जिनका यूरिक एसिड ज्यादा होता है उनको प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, तो वो अपने डाइटिशियन से बात करके ही आगे बढ़े, अपनी डाइट को फॉलो करें। लेकिन एक आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए जो मैं बता रही हूँ वो सब आप कर सकते हैं। तो पहले हम आते हैं कि हमें क्या लेना चाहिए। एक संतुलित आहार। संतुलित आहार में हमें प्रोटीन रिच फूड लेना चाहिए। प्रोटीन रिच फूड में सबसे अच्छा प्रोटीन होता है, जैसे कि जो वेजिटेरियन है, अभी तो मैं बोलूंगी कि शायद सबको वेजिटेरियन ही अभी फॉलो करें जब तक ये सब कोरोना नहीं चला जाता। तो प्रोटीन में सबसे ज्यादा जो है प्रोटीन सोयाबीन की दाल में सबसे ज्यादा पाया जाता है। एक मसूर की दाल होती है, उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रोटीन युक्त आहार आप अपनी डाइट में बदल बदल के लिए, जैसे काबली चना हो गया, यानी
दालें जितनी भी है प्रोटीन युक्त तो होती हैं, बाकी जो मेन फैक्टर होता है वो जिंक होता है। हमारी बॉडी में जिंक का होना बहुत जरूरी होता है, जो हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा डेवलप करता है। तो जिंक जो है स्प्राउट्स में पाया जाता है, जो पंपकिन सीड्स है उसमें जिंक पाया जाता है, आपके नट्स जो होते हैं उनमें पाया जाता है जिंक। और सबसे अच्छा जो है चिया सीड्स यानी सब्जा के बीज में बहुत ही अच्छा प्रोटीन पाया जाता है, सॉरी जिंक पाया जाता है। और वैसे भी अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, टमी से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है तो उनके लिए सब्जा के बीज बहुत अच्छा होता है। आप इसको लिक्विड फॉर्म यानी पानी में डाल के भी आप दिन भर इसको ले सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके। सेकंड जो होता है हमें लेना है सनलाइट। अब सनलाइट कैसे ले? सनलाइट जो ब्रह्म मुहूर्त से लेके 9 o'clock तक की सनलाइट होती है वो आपके शरीर में इम्यून करती है आपके बॉडी को। लेकिन जब तेज धूप हो जाती है, तीखी धूप, उस पे नहीं जाना, उससे क्या होती है इम्यूनिटी लो हो जाती है। तो आप सुबह 9 से लेके 9 बजे तक, ब्रह्म मुहूर्त से लेके 9 बजे तक जो है सनलाइट आप ले सकते हैं। देन सेकंड जो है 4 o'clock के बाद, इवनिंग टाइम 4 o'clock के बाद की सनलाइट भी बहुत अच्छी होती है। उसमें आप वॉक कर सकते हैं, अपना जो है योगा कर सकते हैं, आसन कर सकते हैं। तो वो बहुत अच्छा हमारे शरीर के लिए होता है, इम्यून को स्ट्रॉन्ग करता है। विटामिन डी उसमें अच्छी मात्रा में पाई जाती है जब हम ब्रह्म मुहूर्त से लेके और 9 बजे तक की जो धूप होती है उसको लेते हैं। तो सेकंड जो है लिक्विड फॉर्म, जैसे कोरोना वायरस में बोला गया है, आयुर्वेदा में आयुष मंत्रालय बोलता है, डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप वार्म वाटर ज्यादा लें। लेकिन क्या होता है वार्म वाटर हम दिन भर नहीं ले सकते हैं, बोर हो जाते हैं, हम नहीं पी सकते, हमारी प्यास नहीं बुझती। तो आप उसको अलग अलग फॉर्म में लीजिए। कभी आप उसको कुछ जूस बना के लीजिए, कभी उसमें चिया सीड्स डाल दीजिए, कभी सिनेमन आप डाल दीजिए, यानी दालचीनी जो होती है, इसमें बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी होता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़ाती है। ये आप हल्दी वाला मतलब लिक्विड फॉर्म बोला है तो सिर्फ पानी नहीं होता है, आप लिक्विड फॉर्म में दूध ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, यानी अलग अलग करके आप अपने बच्चों को भी दीजिए, आप भी लीजिए। जैसे ग्रीन टी हो गया, ग्रीन टी भी आप ले सकते हैं। खासतौर पे एक प्लांट होता है पारिजात, कई जगह इसको पारिजात बोला जाता है और एक नाम कुछ और है इसका, अभी ध्यान मुझे नहीं आ रहा है, ध्यान आता है तो आपको बताती हूँ। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, मीन्स इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है, आप इसको ले सकते हो। इससे हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां हैं जो आयुर्वेदा में तो इसको कल्प वृक्ष नाम से बोला जाता है। ये कल्प वृक्ष ही इसका नाम है। आप इसके फूलों का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, हम इसके पत्तों का, इवन आपके गार्डन में अगर ये प्लांट होता है तो आप इसकी जो सुबह सुबह हवा चलती है या इसके पास कुछ देर बैठ के आप अपना जो है फ्रेश हो सकते हैं, अच्छा आपको लगेगा। इसकी जो हवा है वो हमारी लंग्स को काफी स्ट्रॉन्ग बनाती है। सेकंड जो हमारा होता है, इसके बाद हम आते हैं, पहला हमने संतुलित आहार की बात की, दूसरा हमने सनलाइट की बात की, लिक्विड फॉर्म की बात की, अब हम आसन और प्राणायाम पे आते हैं। तो आसन करने से हमारे लंग्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, बिकॉज आसन अगर आप सांसों को टेक्निक सही तरीके से करते हैं तो प्राणायाम भी साथ साथ में हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे जो आसन बताऊंगी वो नॉर्मल बताऊंगी जो कि सब कर सकते हैं। अगर किसी को अलग से कुछ स्पेसिफिक किसी प्रॉब्लम के बारे में पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकता है, उसको मैं बाद में बताती रहूंगी। देन प्राणायाम, प्राणायाम का मीनिंग ही होता है प्राण धन आयाम। अगर आपने बचपन में हिंदी पढ़ी है, संधि विच्छेद होता है प्राण धन आयाम, यानी प्राण शक्ति, आप अपनी श्वास प्रश्वास को बढ़ाना, यानी योग का जो समावेश है ना इसी शब्द में है। आपका शरीर का आपके श्वास प्रश्वास से मिलना ही योग है। एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है आपके शरीर का और आपके सांसों का, इसको ही तो हमें फॉलो करना होता है, यही तो योग है, कुछ अलग योग नहीं है। योग क्या है? आपकी सांसों का और आपके शरीर का संबंध को अच्छा बनाना है, वो परफेक्ट योग है।
देन सेकंड जो आता है हमारा लाइफ स्टाइल। आजकल हमने अपने आप को जो कमजोर किया है ना, अपने लाइफ स्टाइल की वजह से किया है। एक तो लेट नाइट सोना। लेट नाइट सोने से क्या होता है, बहुत सारी हमारी बॉडी में वात कफ पित्त 3 प्रकार के दोष होते हैं जो लेट नाइट सोने से बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अपना टाइम से सोइए और टाइम से उठें, उससे सारे काम जो है आपके दिन भर के अच्छे से होंगे और आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं योगासन। तो योगासन में सबसे पहले मैं आपको खड़े होके कुछ आसन बताऊंगी। सूर्य नमस्कार तो सभी को आता होगा, और सूर्य नमस्कार एक बहुत ही अच्छा मतलब योग है अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एक सेकेंड अभी देखती हूँ कितने लोग आए हैं। तो चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार वैसे मैंने अपने YouTube चैनल पे भी डाला हुआ है। आप मंत्रों के साथ सूर्य नमस्कार को कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको स्पेशली सांसों की टेक्निक सूर्य नमस्कार में बताऊंगी, जो कि आप कई लोग कहते हैं 120 130 सूर्य नमस्कार करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं अगर आपने सांसों का सही तरीके से ध्यान नहीं रखा। तो अभी मैं आपको हठ योग के अनुसार जो है यहाँ पे सूर्य नमस्कार बताऊंगी कि हठ योग के अनुसार सूर्य नमस्कार कैसे किया जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट है नमस्कार मुद्रा। ठीक है, ये मुद्रा है, बिल्कुल आपको चेस्ट के बीचों बीच अपने हैंड को रखना है इस तरीके से और सीधा खड़ा होना। मैटर नहीं करता आपको बहुत टफ आसन करना है या बहुत ज्यादा फॉरवर्ड या बैक बेंडिंग करनी है, मैटर करता है आपने सांसें कैसे ली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समस्थिति अवस्था में आए, समस्थिति सीधे खड़े हो जाएं। देन सेकंड हम नमस्कार मुद्रा में आएंगे और इनहेल करते हुए एक लंबा गहरा सांस लें। हैंड को क्लोज नहीं रखना, ओपन कर देना है। खास तौर पे जो पाम है आपकी आगे की साइड को लीजिए इस तरीके से। डीप इनहेल, few second hold, then deep exhale। आगे झुकेंगे, आगे जब झुके तो ऐसे करके नहीं झुकना, कमर से झुकना है। स्ट्रेच किया, then deep exhale। लंबा गहरा सांस लेंगे और अगर आप सांस सही टेक्निक से ले रहे हैं तो आपका टमी ऑटोमेटिक अंदर को चला जाएगा। देन यहाँ पे कुछ सेकंड रुके, सांसों को नॉर्मल कीजिए। देन सेकंड आसन अश्व संचालन आसन। इनहेल एंड लेग बैक साइड, फेस सामने। अब अगर आपके घर में सनलाइट आती है मॉर्निंग में, सन की साइड देखिए, स्माइल फेस। आप अपने आईज को क्लोज चाहे कर सकते हैं। देन सेकंड आसन पर्वतासन, गहरा सांस छोड़ते हुए, गहरा डीप एक्सेल। हैंड को प्रेस कीजिए और अंदर को पुश हो जाए, अंदर को प्रेस कीजिए अपने आप को, टमी बिल्कुल अंदर चला जाएगा। ठीक, सेकंड इनहेल नी बेंट, एक्सेल चेस्ट एंड फॉरवर्ड। आपका बटक एरिया उठा होगा, आपकी नाभि यानी जमीन पे चिपकी नहीं होनी चाहिए। ये जो है दंडवत नमस्कार इसको बोला जाता है और इसमें हमारा मणिपुरम चक्र एक्टिवेट होता है। सेकंड, लेग को स्ट्रेच कीजिए नॉर्मल ब्रीदिंग में, एक सांप की तरह। ठीक है, क्योंकि अभी भुजंग आसन होगा इसलिए इस तरीके से मेरे टो थे और लंबा जो है स्ट्रेच किया आपने और डीप इनहेल, हैंड को प्रेस करें और लंबा सा सांस लें। डीप इनहेल, आपको स्ट्रेच कहां से करना है, नाभि वाले हिस्से से अपने आप को ऊपर को खींचना है। स्ट्रेच करें हैंड को प्रेस करते हुए। कुछ सेकंड इसमें रुके, जैसे कि नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकेंगे 5 काउंटिंग आप रुक सकते हैं, बिकॉज इसमें क्या आपकी लंग्स जो है पूरी स्ट्रेच हो जाती है, स्ट्रेच हो जाएगी। देन सेकंड तो को टक कीजिए और एक्सहेल करते हुए लंबा गहरा सांस छोड़ें, हैंड को प्रेस कीजिए। सांसों की जो रफ्तार है अपने आसन की रफ्तार के साथ साथ रखें, कोऑर्डिनेशन परफेक्ट। एक्सहेल, कुछ सेकंड रुकिए। अब जो लिंग आपका पहले पीछे गया था उसी को सांस लेते हुए इनहेल करते हुए आगे लेके आए। फिर से अश्व संचालन आसन में रुके कुछ सेकंड।
देन सेकंड आसना पादहस्त आसन, इस तरीके से प्रेस कीजिए, एक्सेल कीजिए, डीप एक्सेल, कोशिश करें जो आपका फॉरहेड है आपके नी पे लगे, नी स्ट्रेट एंड इनहेल, धीरे धीरे से उठिए, इनहेल उत्तान हस्त, हस्त उत्तान हस्त, एक्सेल वापस नमस्कार मुद्रा। ठीक है, अब आप लोगों को समझ आया होगा तो एक राउंड आप साथ में कीजिए मेरे, करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सांस लेते हुए स्टार्ट कीजिए, मैं बोल भी रही हूँ, इनहेल बैक साइड बेंड, एक्सेल फ्रंट साइड बेंड, इनहेल लेग बैक साइड फेस सामने, देन एक्सेल माउंटेन पोस्चर, inhale knee bend, exhale chest and forehead, inhale भुजंगासन, स्ट्रेच करें, फ्यू सेकंड आप रुकिए इसमें, सांसों को नॉर्मल रखें और फिर से एक्सेल वापस पर्वतासन में आ जाइए। सांस लेते हुए लेग को आगे ले, इस आसन में भी कुछ देर रुके, अश्व संचालन आसना, देन सेकंड आसन पादहस्त आसना, कुछ सेकंड रुके, जिसका टमी बढ़ा हुआ है या बेली फैट बढ़ा हुआ है, इस आसन से वो भी कम हो जाता है। धीरे धीरे सांस लेते हुए, कितनी लंबी सांस लें, फिर धीरे धीरे एक्सेल करते हुए वापस आ जाएं। अच्छा, जिसको भी नी प्रॉब्लम है उसको फॉरवर्ड बेंड होके आराम से लेग को पीछे रखना है, या आराम से इस तरीके से बैठ सकते हैं। ठीक है, सूर्य नमस्कार। देन सेकंड आसन जो मैं बताऊंगी ये है ताड़ आसन। ताड़ आसन एक बहुत अच्छा आसन है, जिसको एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है तो उसको ताड़ आसन करना चाहिए। ताड़ आसन में क्या होता है, आपको बैलेंस बनाना पड़ता है। अब आपको बैलेंस बनाने के लिए आप अपनी सांसें, आप अपना शरीर और आप अपना माइंड, यानी तीनों को एक कोऑर्डिनेशन परफेक्ट होना चाहिए। तो जिसको एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, ताड़ आसन उसके लिए बहुत ही अच्छा आसन है। आप लेग्स में गैप रखें, शोल्डर के पैरेलल, और सांस को लेते हुए धीरे धीरे हाथों के साथ साथ अपने हैंड्स को ऊपर लेके आए। अब चाहे आप इसका लॉक कर लीजिए इस तरीके से, आप मुझे देख पा रहे हैं, देखिए इस तरीके से लॉक कर लीजिए, या फिर आप सीधे रख सकते हैं। अगर स्टार्टिंग में किसी का बैलेंस नहीं बनता है तो वॉल पे हल्का सा सपोर्ट ले, लेकिन सपोर्ट इतना नहीं कि आप वॉल पे लटक गए, हल्का सा सपोर्ट लीजिए और इस तरीके से स्ट्रेच कीजिए। फ्यू सेकंड एक पॉइंट बनाएं वॉल पे, जो आपके सामने कुछ भी चीज है उसको पॉइंट बनाएं और फोकस करें। जितना अच्छा फोकस करेंगे उतना अच्छा बैलेंस बनेगा। तो जिसको भी मेंटल रिलेटेड या फिर एंजाइटी प्रॉब्लम है उसके लिए आसन बेस्ट आसन है। देन बच्चों के लिए आसन बहुत अच्छा है, ऑर्थोराइटिस के लिए बहुत बढ़िया आसन है। सेकंड आसन आपको बताऊंगी वृक्षासन। वृक्षासन भी एंजाइटी के लिए बहुत अच्छा होता है इस तरीके से, क्योंकि इसमें भी हमें बैलेंस बना के रखना है। इस तरीके से बैलेंस बनाएंगे वृक्षासन। तो जो जिसको हाइपरटेंशन होती है, एंजाइटी होती है, उसके लिए बहुत अच्छा है। देन एक्सेल करते हुए लेग्स को नीचे लेके आइए। ठीक, सेकंड हम बताएंगे लंग्स, स्पेशली लंग्स को कैसे इनहेल और एक्सेल करके स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। अब लेग्स में गैप रखें, ठीक, और जैसे कि हमने सूर्य नमस्कार में किया था, सूर्य नमस्कार में तो फिर काफी 12 आसन, वैसे 7 आसन होते हैं, पर वही रिपीट होते रहते हैं आते समय भी और जाते समय भी। लेकिन अभी हम लंग्स को स्ट्रेच करेंगे और इनहेल और एक्सेल करेंगे। अच्छे से इस तरीके से गैप रखें और सांस को लेते हुए डीप इनहेल, हैंड को इस तरीके से फिंगर भी ओपन करें, ऐसे नहीं आपको करना है। डीप इनहेल, लंबा गहरा सांस लें और इस तरीके से एक्सेल इस तरीके से। देखिए इधर से भी मैं आपको दिखाती हूँ। सांस लेते हुए गहरा सांस आप साथ में करते रहिए, जब करते रहेंगे तो आपको पता लगेगा। इस तरीके से नॉर्मल सांसें छोड़ दे रुकने पे और फिर एक्सेल। ठीक है, ये बैक साइड जो बैक आप करेंगे, किसी के लिए इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, क्योंकि बैक के लिए ये बहुत अच्छा है। जिसको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है उसके लिए भी ये बहुत बेस्ट मूवमेंट होती है।
सांस लेते हुए देखिए, फिर से सांस लेते हुए, फिंगर्स ओपन, पाम ओपन, डन, और एक्सेल। इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। सेकंड, जिसका बेली फैट भी बढ़ा हुआ है, और इसमें क्या होगा, फैट भी कम होगा और आपका जो है लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। सांस लेते हुए हैंड को ऊपर करें, अर्ध चक्रासन, सांस छोड़ते हुए अब नीचे आ जाए, एक्सेल। ठीक है, इसमें आपका जो लंग्स है क्या होगा, पूरा स्ट्रेच होगा और फिर पूरी सांस को छोड़ते हुए श्रिंक भी होगा। इनहेल और एक्सेल। इस तरीके से आप इसके 5 राउंड 10 राउंड इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन हाँ, किसी को कमर में प्रॉब्लम है वो आगे ये वाला ना करें, जो इससे पहले बताया मैंने वो कर सकते हैं। चलिए अभी हम बैठते हैं और बैठ के कुछ आसन आपको बताते हैं। ये है वज्रासन। ठीक, वज्रासन एक ऐसा आसन है, पूरे योग में वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसको कि आप खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं, क्योंकि इससे डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। जैसे कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो लोगों के अंदर खौफ भी है कि भाई बाहर नहीं जाना, लॉकडाउन भी जब खुल जाएगा तो अभी खाना खाते हैं, बैठे रहते हैं, डाइजेशन नहीं अच्छा है, किसी का एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, आपको क्या करना है, कहीं चलना कुछ नहीं है, आप इस तरीके से बैठिए, बिल्कुल सीधे बैठे। आपकी जो बटक्स है वो आपकी हिल को टच करेंगी। ठीक है, इस तरीके से कमर एकदम सीधा, जो आपके सेक्रम पॉइंट है वहां से अपने आप को सीधा रखें, एकदम सीधा। सांसों को नॉर्मल रखिए और आप चाहे इस आसन में बैठ के काम भी कर सकते हैं। मैं भी इस आसन का बहुत यूज करती हूँ, जब मैं कुछ भी काम कर रही होती हूँ तो आराम से बैठ के इस आसन का मैं यूज करती हूँ। सेकंड आसन जो है, इस तरीके से आप यहीं पे आ जाए, और ये बहुत ही अच्छा आसन है उष्ट्रासन। ये मैंने अपने YouTube चैनल पे भी डाला हुआ है, इसकी डिटेल्स की किस तरीके से आपको करना है, बिकॉज ये आसन फैट को तो लॉस करता ही है लेकिन लंग्स की स्ट्रेंथ को काफी स्ट्रांग कर देता है। इसमें थोड़ा मैं आपको नॉर्मल टेक्निक से बता रही हूँ, बिकॉज इसमें क्या होता है, डिजीज के हिसाब से सांसों की टेक्निक्स अलग अलग होती है, लेकिन मैं एक नॉर्मल इंसान के लिए, और खासतौर पे जिसको स्लिप डिस्क के किसी भी स्लिप स्पाइनल कॉर्ड में किसी भी पॉइंट पे प्रॉब्लम है, चाहे स्पॉन्डिलाइटिस है चाहे स्लिप डिस्क है, सबके लिए ये बहुत अच्छा आसन है। इसमें क्या करना है, आपको शोल्डर के पैरेलल गैप रखना है नी में। ठीक है, शोल्डर के पैरेलल आप टो को ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, आपको जैसे कंफर्टेबल है। और सांस को लेते हुए पहले हम बनाएंगे अर्ध उष्ट्रासन। डीप इनहेल, आप अपने पेल्विस को आगे प्रेस करें, इनहेल, फुल इनहेल कीजिए, हैंड को नीचे। ये बिल्कुल बिगनर्स लोग भी इसको कर सकते हैं, इस टेक्निक से मैं बता रही हूँ। और फिर कमर को आगे खींचो। अब अपनी सांसों को बिल्कुल नॉर्मल कर दो, एकदम नॉर्मल। आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इस आसन में रुकिए और फिर धीरे धीरे कोशिश कीजिए आपको सेकंड आसन शशांक आसन करना है, और ये कंपल्सरी है। ठीक, शशांक आसन एक्सेल करते हुए आप शशांक आसन में आ जाइए। फॉरहेड आपका जमीन पे टच होगा और फिर धीरे धीरे आप सीधे हो जाए। बिकॉज उष्ट्रासन के बाद शशांक आसन इसलिए जरूरी है क्योंकि कई लोगों को पीछे जब मुड़ते हैं ना तो चक्कर सा आता है, उसके बाद उन्हें वोमिट सा लगता है। तो आप अगर शशांक आसन करते हैं तो आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो शशांक आसन एक बहुत ही अच्छा आसन है अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। चलिए अब हम कुछ आसन लेट के बताते हैं आपको कि लेट के हमें कौन से आसन करने चाहिए। सीधे लेट जाए, एकदम सीधे लेट जाइए, सांसों को नॉर्मल कीजिए। जब भी आप एक नया आसन शुरू करते हैं उससे पहले अपनी सांसों को नॉर्मल जरूर कीजिए। ऐसे नहीं कि आप हाँप रहे हैं और आपने तुरंत दूसरा आसन, कोई कंपटीशन नहीं है। हेल्थ को स्वस्थ, आपको हेल्थ अच्छी करनी है, अच्छी करने के लिए आपको सांसें भी बिल्कुल आराम से लेनी है और छोड़नी है।
फर्स्ट आसन मैं इसमें बताऊंगी पवन मुक्त आसना। मैं इस टाइप के आसन आपको बता रही हूँ क्योंकि घर में हम बैठे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, एसिडिटी प्रॉब्लम होती है, टमी से रिलेटेड काफी प्रॉब्लम होती है। सांस को लेते हुए लेग को बेंड कीजिए, टो इस तरीके से स्ट्रेच रखें, लेग को फिर से एक गहरा सांस लें और अपने टमी को प्रेस कीजिए, टमी को प्रेस करें। अगर आपको नेक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इनहेल करते हुए इस तरीके से आ जाए। अगर आपको लगता है आपको नेक में प्रॉब्लम है तो सिर्फ आपको इस तरीके से प्रेस करना है। सांसें नॉर्मल रखें, इसको 5 सेकेंड 5 मिनट्स आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होल्ड करें, देन एक्सहेल करते हुए अपने लेग्स को नीचे लेके आएं। सेम टेक्निक हम दूसरी साइड करेंगे। इनहेल, प्रेस करें और आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं और फिर एक्सहेल करते हुए नीचे आ जाए। ये हो गया हमारा पवन मुक्त आसन। एक सेकंड आसन जो मैं बताऊंगी आपको, इसमें डायबिटीज वालों के लिए बहुत ही बेस्ट आसन है। आपको लेग को इस तरीके से मोड़ना है, हैंड को आप चाहे इस तरीके से कर ले या ऐसे कर ले, ठीक है। इसको कहते हैं उदर परिवर्तन आसन। अगर किसी को उदर से रिलेटेड यानी टमी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ये बहुत हेल्प करता है ये आसन। आराम से इस तरीके से आप लेग को ले, लेग का अपोजिट साइड, लेकिन जो आपके लेग है वो जमीन से टच नहीं होनी चाहिए। ये फ्यू सेकंड होल्ड, देन आप नॉर्मल सांसों में करें इसको और इस तरीके से। जब कुछ समझ ना आए आसन में तो चुपचाप से नॉर्मल सांसों में आसन करें। कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या करूं, सांस लूं सांस छोड़ूं, तो एकदम नॉर्मल सांसों में इसको करें। इसके आप 5 रेपिटेशन 10 रेपिटेशन इस तरीके से। इसमें क्या होता है, हमारा पैनक्रियास मूव करता है और उसमें सर्कुलेशन प्रॉपर होने लगता है। तो जिसको डायबिटीज की प्रॉब्लम है उसके लिए आसन बहुत ही अच्छा आसन है। और फिर लेग को स्ट्रेट करते हुए थोड़ा सा आप रिलैक्स करें। सब आसन, सब आसन एक ऐसा आसन है अंतर्मुख आपको करता है। सब आसन जिसको एंजाइटी की प्रॉब्लम है, अनिद्रा की प्रॉब्लम है, उसके लिए सब आसन एक बेस्ट आसन होता है। इसमें थोड़ा सा अपनी हैंड्स में गैप रखें, पाम आपके ऊपर आसमान की साइड होनी चाहिए, लेग्स में गैप रखें थोड़ा और शोल्डर से थोड़ा सा ज्यादा, लेग्स को ढीला छोड़े, आईज को क्लोज करें, सांसें नॉर्मल होने दें। और अगर इसको लंबे टाइप फील करना है तो आपको क्या करना है, एक एक पॉइंट पे ध्यान देके उसको फ्री करना है। बिकॉज ये आसन आपको क्या करता है, इससे पहले जो आपने आसन किया और अब आप आंखें बंद करके रिलैक्स करोगे तो आपको फील होगा कि यार जो आपने आसन किया तो आपकी बॉडी में क्या चेंज हुआ। धीरे धीरे जो ध्यान के लिए भी ऐसे ही तैयार, ध्यान कोई एकदम से उठ के नहीं आता है, ध्यान के लिए अपने आप को परिपक्व करना पड़ता है। इस तरीके से आप रिलैक्स करें, नेक को ढीला छोड़ दें, किसी भी एक साइड जिधर आप कंफर्ट है उधर को ढीला छोड़िए, आई को क्लोज कीजिए और फील करें कि जो इससे पहले आपने आसन किया था किस मसल्स पे, किस ऑर्गन्स पे ज्यादा दबाव आया है और आपकी बॉडी में क्या चेंजेस हुए। उसको रिलैक्स करें और फिर धीरे धीरे नेक को स्ट्रेट कीजिए, हैंड्स को रब करते हुए आईज को ओपन करें और फिर हम अब और कुछ आसन बताएंगे आपको क्या करना है। इस तरीके से राइट साइड से पेट के बल लेट जाना है, पेट के बल लेट जाएं। ठीक, और हेड नीचे जमीन में रखें, हैंड को कमर के ऊपर रख लीजिए। अब आपको क्या करना है, एक हैंड को सीधा कर लेना है और सांस को लेते हुए इस तरीके से ऊपर आ जाना है। डीप इनहेल करते फ्यू सेकंड आप रुकिए और फिर एक्सहेल करते हुए नीचे जाना। अगर क्योंकि आजकल क्या है, लोग ज्यादातर घर में बैठ के काम कर रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं, तो ज्यादातर लोअर बैक में बहुत प्रॉब्लम जो फेस करना पड़ता है अपने गलत तरीके से बैठने की वजह से। तो
आपके लिए ये आसन बहुत ही एक अच्छा आसन होगा। इस तरीके से इनहेल, लेग को स्ट्रेच करें, हैंड को स्ट्रेच करें, फेस एकदम सामने रखें, देन एक्सहेल करते हुए नीचे आ जाए। सेम टेक्निक आप दूसरी साइड से कीजिए और कोशिश करें कोई भी आसन जब आप कर रहे हैं कम से कम 3 रेपिटेशन आप करें। अभी मैं आपको यहाँ पे बताने के लिए थोड़ा कम कर रही हूँ क्योंकि आपको ज्यादा बता सकूं। और इनहेल करते हुए फिर से इस तरीके से आ जाए, एक्सहेल डाउन, डीप इनहेल, लंबा गहरा सांस ले, देखिए साथ साथ में प्राणायाम भी हो रहा है। और फिर एक्सहेल, यही करते हैं ना अनुलोम विलोम में, इनहेल रहना एक्सहेल। तो इससे आपको यही कोऑर्डिनेशन करना है अपनी बॉडी और अपनी सांसों का, इनहेल और एक्सहेल इस तरीके से। देन रिलैक्सिंग मकर आसन, ठीक है। मकर आसन एक रिलैक्सिंग पोस्चर है जब आप उल्टे लेट के आसन करते हैं। मकर आसन में हम हैंड को इस तरीके से शिर पे भी लगा सकते हैं और लेग्स को इस तरीके से, जैसे कि बचपन में अगर आपने कभी किया होगा तो इस तरीके से कर सकते हैं मूव। जिनको बैक में प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी ये आसन बहुत ही अच्छा आसन है, मकर आसन। सेकंड, जब हमारी सांसें नॉर्मल हो जाएं उसके बाद हम करेंगे भुजंग आसन। भुजंग आसन एक बहुत ही, भुजंग मीन्स होता है सांप, भुजा जब निकालते हैं ना भुजंग सर्व, तो इसको सर्व आसन भी लोग बोलते हैं। लेग को स्ट्रेट करें जो कि मैंने सूर्य नमस्कार में भी आपको बताया, और सांस को लेते धीरे धीरे, सांस को लेते हुए सांस को, अलग अलग टेक्निक से भुजंग आसन बताया जाता है, लेकिन मैं आपको नॉर्मल वाला जो है, हैंड को प्रेस करें जो कि सभी लोग कर सकते हैं, और इस तरीके से पहले अपने टमी को खींचे ऊपर और उसके बाद नेक को इस तरीके से खींचे। अब आप अगर आप इसको फास्ट करना चाहते हैं तो एक्सहेल करते हुए नीचे आए और इस तरीके से फैट लॉस के लिए करना चाहते हैं फिर से इनहेल करते हुए ऊपर आए, और इसके कम से कम फैट लॉस के लिए तो 10 रेपिटेशन करें कम से कम। आपकी सांसों की स्ट्रेंथ, अगर आपको लंग्स स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो प्रेस कीजिए और आगे को स्ट्रेच करें, चेस्ट पे स्ट्रेच फील करें और इस तरीके से नेक को पीछे ढीला छोड़ दें। अब यहाँ पे आप कोशिश करें कि 10 सेकंड रुक सके लंग्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, ठीक। आसन एक होता है, उसको करने के तरीके बहुत होते हैं। और फिर एक्सहेल करते हुए नीचे आ जाए, यानी अगर आप होल्ड करते हैं और अपनी चेस्ट को अच्छे से स्ट्रेच करते हैं, हैंड को प्रेस करते हुए और उसमें 10 सेकंड, कम से कम 10 सेकंड होल्ड करें तो उससे क्या होगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी आपकी। आपको फैट लॉस टोन के लिए करना है तो आप फास्ट करें, जैसे कि 10 रेपिटेशन हो गया, 20 रेपिटेशन हो गया, इस तरीके से आसन को कीजिए, ठीक है। रिलैक्स करेंगे, फिर से हम जो है रिलैक्स करेंगे और रिलैक्स करने के बाद सेकंड आसन में आपको सलभ आसन बताऊंगी। सलभ आसन में हमें इस तरीके से बंद करके, ये जो बंद किया मैंने, हैंड को, थंब को अंदर कर लिया और थाई जॉइंट में मैं अपना हैंड लगा लूंगी। चिन मुझे जमीन में रखना है। जिसको साटिका प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत अच्छा आसन है। सांस लेते हुए ऊपर लेके आए अपने लेग्स को और सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आए, फिर सांस लेते हुए ऊपर लेके आइए, सांस छोड़ते हुए नीचे लेके, इस तरीके से आप इसको 10 टाइम 5 टाइम अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। देन हैंड को हटाइए, थोड़ा सा रिलैक्स करें, रिलैक्स कीजिए और इस तरीके से धीरे धीरे, जब आप उल्टे लेट के आसन कर रहे हैं तो धीरे धीरे वापस शशांक आसन में आइए। अगर आपकी जो है कमर में, स्पाइनल कॉर्ड में थोड़ा स्टिफ हो गई हो तो इस तरीके से शशांक आसन करें few सेकंड और रिलैक्स हो जाए। अब आपको धीरे धीरे वापस सिटिंग पोस्चर में आ जाना है। तो ये कुछ आसन मैंने आपको बताया जिससे कि आप अपने लंग्स के स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, या स्लिप में, आपको स्लिप डिस्क में प्रॉब्लम है तो उसको आप करने से, अभ्यास करने से ठीक कर सकते हैं। देन सेकंड जो है मैं आपको बताऊंगी, वैसे कोई भी ये आसन, किसी भी उम्र का इंसान है
वो अगर सूक्ष्म आसन करता है ना तो वैसे भी स्वस्थ रहता है। ऐसे मुझे आसन को पहले शुरू करने से पहले, क्योंकि जब भी हम आसन शुरू करते हैं तो हमें जॉइंट से स्टार्ट करना चाहिए। जॉइंट्स जैसे कि हमारा रिस्ट जॉइंट हो गया, एल्बो जॉइंट हो गया, शोल्डर जॉइंट हो गया, उस तरीके से हमें शुरू करना चाहिए। अभी रही कई लोग होते हैं कि कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं, अपने जॉइंट्स को तो मूव कर ही सकते हैं। आपके घर में बूढ़े बुजुर्ग लोग होंगे, उनको आप बोल सकते हैं भाई चेयर पे बैठो, बेड पे बैठो, कहीं भी बैठो, बस कमर को थोड़ा सीधा रखो और एक बार जो है इस तरीके से नेक को कर लीजिए। ग्रीवा जो है ये आपको, ग्रीवा के लिए मैं बता रही हूँ, ग्रीवा यानी कि हमारी गर्दन, नेक, और इस तरीके से नॉर्मल सांसें, बिल्कुल भी किसी को आपको जो आपके घर में बूढ़े बुजुर्ग है उनको डिस्टर्ब नहीं करना कि सांसें इस तरीके से लें या उस तरीके से लें। और इस तरीके से जो है 3 टाइम आप क्लॉकवाइज इसको कर सकते हैं और 3 टाइम इसको एंटी क्लॉकवाइज आप कर सकते हैं। ठीक, अब ये हो गया। देन सेकंड हम आईज के लिए अपनी कर सकते हैं, कमर को सीधा रखें इस तरीके से। आईज को आप 10 सेकंड इधर राइट साइड में देखिए, फिर 10 सेकंड आप लेफ्ट साइड में देखें, ऊपर देखिए, नीचे देखिए, इस तरीके से। फिर एक बार क्लॉकवाइज अपनी आईज को घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज अपनी आईज को घुमा सकते हैं। देन कुछ सेकंड के लिए आईज को बंद रखें। अभी हम आते हैं रिस्ट पे। हाथों को सीधा करें क्लॉकवाइज इस तरीके से 5 या 3 टाइम। नॉर्मल ब्रीदिंग में सांसों का कोई आपको इसमें वो काउंट नहीं करना, ऐसे होता है, लेकिन एक नॉर्मल इंसान आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। और फिर ये शोल्डर जॉइंट के लिए हम कर सकते हैं क्लॉकवाइज 3 टाइम एंड एंटी क्लॉकवाइज 3 टाइम इस तरीके से। तो एक लास्ट में आपको बता दूं सांसों के लिए, जैसे कि मैंने स्टैंडिंग में बताया था, कोई आपके घर में जो है कि खड़ा भी नहीं हो सकता है, बैठे बैठे आसन उसको करने, जॉइंट्स के कराए आपने, और एक बार लंग्स के लिए जरूर कराएं। सांसों को ले, गहरा सांस, फिर सांसों को छोड़िए, नेक को स्ट्रेट ही रखें, हाथ नीचे, फिर से सांसों को ले, इसको 3 टाइम 5 टाइम आप कर सकते हैं। देन सेकंड एक बहुत सिंपल और बहुत साधारण मैं आपको अपना अनुभव बताती हूँ, जो कि मैं भी करती हूँ, क्योंकि टाइम की मेरे पास बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है। आसन तो कराती हूँ लेकिन उसमें अपनी प्रैक्टिस नहीं हो जाती। जब मैं सोने जाती हूँ तो मैं सीधे लेट जाती हूँ, या मैं जब बैठी हूँ तो मैं क्या करती हूँ, एक हैंड को अपनी टमी में रख लेती हूँ और एक हैंड को यहाँ पे रख लेती हूँ चेस्ट पे। अब आंखें बंद करूंगी और शांति से मैं क्या करूंगी, अपनी सांसों को अनुभव करूंगी। आपको इससे क्या होती है, हमारी है ये सोचने में और देखने में कि यार ये क्या है, तो सिर्फ लेकिन ये योग में जो है ना, आप जब पैदा होता है ना बच्चा, तो पेट से सांस लेते हैं। अभी जब हम सांस ले रहे हैं ना तो चेस्ट लगता है चेस्ट से ले रहे हैं, लेकिन क्या होता है उधर से, हम इसको कहते हैं उधर उधर श्वसन इसको बोलते हैं। ठीक है, सीधे और आंखें बंद करें कुछ सेकंड के लिए, लंबा सांस लें, आपका टमी बाहर को जाएगा, आपको फील होगा आपका हैंड ऊपर को आ रहा है। फिर लंबा सांस छोड़ेंगे तो आपको फील होगा अंदर को आपका टमी जा रहा है। इसको आप लेट, सीधे लेट के भी कर सकते हैं और सीधे बैठ के भी कर सकते हैं। मैं इस प्रक्रिया को बहुत ज्यादा करती हूँ। इससे क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी डेवलप होती है, बिकॉज क्योंकि जब हमारे लंग्स स्ट्रांग होते हैं ना तो इम्यूनिटी अपने आप स्ट्रांग हो जाती है। तो इसको आप अपने बच्चों को भी करा सकते हैं गेम में। अपने जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो खुद भी, कितना सिंपल है, कुछ नहीं करना, सीधे बैठना है या सीधे लेटना है, बस अनुभव करना है अपनी टमी की मूवमेंट को सांसों के साथ साथ। ठीक है, और सेकंड आप जैसे कि कुंभक क्रिया आप कर सकते हैं। प्राणायाम में कुंभक क्रिया मतलब 3 स्टेप होते हैं, रेचक, पूरक, कुंभक। देन जो मेन एक होता है बाह्य कुंभक, एक होता है आंतरिक कुंभक। मैं आपको भी अंदर के लिए कुंभक कैसे करना है, इसमें लंग्स की कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। देन आपको अभी डॉक्टरों ने भी बताया कि अपने आप को कोरोना में कैसे चेक करना है। आपको करना है क्या, सीधे बैठना है और लंबा सांस लेना है, लंबा गहरा सांस लें, कोशिश करें
अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब का यूज करें और नाक को ब्लॉक करें, क्योंकि कई बार जब हम ये छोड़ देते हैं ना, नाक पे हैंड नहीं लगाएंगे, तो क्या होगा कि हम सांस लेते हैं पर हमें पता नहीं चलता और हम उतनी देर नहीं रोक पाते। तो आपको क्या करना है, सीधे बैठना है, अपने हैंड्स को लेकिन जरूर साफ कर लें, धो लें अच्छे से, सैनिटाइजर कर लें ये क्रिया करने से पहले, और इस तरीके से सीधे बैठे। अब आप टाइमर लगाइए या घड़ी पे देखिए कि आप कितनी देर, अब ये गेम में आप अपने बच्चों के साथ, अपने जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ, ये इतनी अच्छी प्रक्रिया है, कुंभक क्रिया इसको बोला जाता है, कि लंग्स की स्ट्रेंथ को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देती है। तो आप इसको जरूर कीजिए। इस तरीके से नाक बंद किया, और जब आपको घुटन आने लगे तो नाक से हैंड हटाइए, लेकिन माउथ से सांस नहीं छोड़नी। इसलिए यही टास्क है कि कई लोग क्या करते हैं, बंद किया और बिल्कुल मुंह ही खोल देते हैं सांस छोड़ते हुए, वो नहीं करना है आपको। माउथ को क्लोज रखना है, सिर्फ नोस्ट्रिल से इनहेल और एक्सहेल करना है। ये मैंने आपको आंतरिक कुंभक बताया, बाह्य कुंभक की अभी जरूरत नहीं है, इतना ही आप कीजिए। देखिए लॉकडाउन है था, और आपने, क्योंकि मैं देखती हूँ कई लोगों से सुनती हूँ, अभी लोगों ने क्या कर दिया, मैदा ये सब चीजें बहुत ज्यादा खा रहे हैं। तो वैसे भी हमने घर में बैठ के अपनी इम्यूनिटी को वीक कर दिया है, बिकॉज आप देख सकते हैं, क्योंकि पहले क्या होता था, ऑफिस जाते थे, ऑफिस में ब्रेक टाइम मिलता था, लंच पे थोड़ा चलो खाना खाया, फ्रेंड्स के साथ वॉक कर लिया, तो आपकी बॉडी में हमेशा मूवमेंट रहती थी। अभी क्या है, वॉक नहीं कर रहे हैं। अभी आप देखोगे ना कि खाना खाओगे, आप नीचे वॉक करने या अपने घर के आसपास वॉक करने जाओगे, तो आप देखोगे आप कुछ ही सेकंड में थक गए, आपकी सांस फूलने लगी, बिकॉज आपकी बॉडी की आदत छूट गई है, आपकी बॉडी को हो गई है आराम की आदत। आपको क्या करना है, आसन करने हैं, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, क्योंकि बाहर तो जाना है भाई, ये तो हो नहीं सकता कि अंदर ही रह के सारे काम हो जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी रोग प्रतिरोधक की क्षमता को बताएं। जितने आसन मैंने बताए हैं आप इतने भी करते हैं ना, ये बहुत है। मैं इतना ही करती हूँ, शायद इससे कम करती हूँ। मैं सिर्फ सूर्य नमस्कार करती हूँ, बाकी दिन भर योग कराती हूँ मैं, लेकिन सूर्य नमस्कार से ही मैं अपनी लंग्स की जो है स्ट्रेंथ को बढ़ाती हूँ। तो आप सूर्य नमस्कार जरूर करें, क्योंकि अभी लॉकडाउन खुल गया है, आपको अपने आप को तैयार करना है बाहर जाने के लिए। बाकी तो मास्क आप पहन के जाएं, अपने हैंड्स को क्लीन रखें, जो जो चीजें फॉलो करनी है सारी फॉलो करें। बस आपको क्या करना है, अपने जीवन में योग को शामिल करें, और ये बहुत अच्छा टाइम है। जो नहीं करता है योग, वो भी योग करे, क्योंकि योग शब्द में ही मीनिंग छुपा हुआ है योग का। आपकी सांसों का आपके साथ जब तक संबंध है, यानी इन दोनों का योग परफेक्ट है, आप बिल्कुल कोरोना से भी बच सकते हैं, अन्य किसी बीमारी से भी बच सकते हैं। इसलिए अपनी सांसों का और अपने शरीर का संबंध जोड़ के रखें, इसको बढ़ाएं, प्राणायाम करके, आसन करके। और क्योंकि हमारे जो पहले ऋषि मुनि हुआ करते थे, तब थोड़ी होते थे कोई डॉक्टर, अपने आप को हम ऐसे ही तो स्ट्रॉन्ग करते थे। तो आप योग करें और हमेशा योग से जुड़े रहिए। ये नहीं कि आपने आज किया क्योंकि कोरोना का महामारी आ गई है, इससे बचने के लिए कुछ नहीं है भाई, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए, अभी तो सारे जिम भी बंद है, आप वॉक जाएंगे तो ऐसे ही आपको, कई लोग दहशत से ही जो है अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। तो उसके लिए भी क्या है, आपको मैंने 2 आसन बताए ना, वृक्ष आसन और ताड़ आसन, एंजाइटी के लिए, घबराहट के लिए। जैसे होता है ना, हम बाहर जाते हैं तो हमारे दिमाग में दहम आ जाता है, यार मैं बाहर गई, कहीं मुझे हल्की सी खांसी भी हो रही, कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। तो उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है इन 2 आसनों से, ताड़ासन से और वृक्षासन से। बिकॉज उसमें क्या है, आपके बॉडी में जो 3 चीजें, यानी आपके शरीर का, आपकी सांसों का और आपके ब्रेन का क्या हो रहा है, बैलेंस बढ़ रहा है, बैलेंस परफेक्ट हो रहा है, इनका कॉम्बिनेशन परफेक्ट हो रहा है। जब ये परफेक्ट होता है, तीनों चीज ठीक है, तो आपका क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। कई बीमारियों में सिर्फ एक आत्मविश्वास काम करता है। कई बीमारियों में क्या होता है, जब हमारा आत्मविश्वास ही नहीं है तो हम तो पहले ही बीमारी के डर से ही पहले ही खत्म हो जाते हैं। इसलिए अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए। योग में हमारे चक्रास होते हैं, जो षट चक्र होते हैं, अलग अलग आसन में अलग अलग चक्र जो है एक्टिवेट होते हैं। जैसे कि हमारा मणिपुरम चक्र है, मणिपुरम चक्र हमारी नाभि से 2 उंगल नीचे होता है, जो कि मैंने सूर्य नमस्कार में, वैसे हमारे 7 चक्र एक्टिवेट होते हैं, लेकिन जो मेन होता है मणिपुरम चक्र होता है
हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करता है, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। तो अभी हमें इस चक्र को एक्टिवेट करने की बहुत जरूरत है। तो प्लीज आप सूर्य नमस्कार करें और जितने आसन मैंने बताए हैं कीजिए, अपने जीवन में इनको उतारें और इनको फॉलो करें। और आज ही नहीं, हमेशा पार्ट ऑफ जो है अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाइए योग को। मेरे तो जीवन का, मैं खाना एक टाइम का स्किप कर सकती हूँ, लेकिन योगासन मैं स्किप नहीं कर सकती। मैं 45 की हूँ और मैं 13 साल की उम्र से जो योग कर रही हूँ। आप भी योग कीजिए, अपने आप को स्वस्थ बनाइए। नमस्कार। और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो या आपको कोई स्पेसिफिक कोई सवाल हो किसी डिजीज को लेके या कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं अपना क्वेश्चन। मैं उसका आंसर आपको दूंगी, या आप मेरे को किसी मेल ईमेल आईडी या कुछ भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो उसका मैं कोशिश करूंगी अपनी तरफ से पूरा आपको अच्छे से आंसर दे सकूं। या किसी की कोई अलग डिमांड हो गई, कुछ बहुत प्रॉब्लम है मैडम, इसके लिए मुझे योगासन सीखना है, योग करना है, योग से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी हो, आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। उसका मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको उसका आंसर दूं या आगे एक सेशन में और रखूं। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।